सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए ₹6.86 का ये प्राइस आप देख लीजिए। ये प्राइस कुछ वक्त बाद अब जीरो होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसा हो चुका है। ये सेकंड ऑडिटर थे और इन ऑडिटर ने फिर से रिजल्ट के 4-5 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया। यहां पर पूछा जाना चाहिए इस ऑडिटर से कि अगर आपको रिजाइन करनी था तो बहुत पहले कर देती। ये रिजल्ट की डेट के 4-5 दिन पहले ऑडिटर क्यों रिजाइन करता है? पिछले बार भी यही हुआ, इस बार भी यही हुआ और इस हिसाब से तो यहाँ पर प्राइस जो है वो अब जीरो होने वाला है ही। एंड भूल जाइए ये 12 अगस्त की डेट को आपका Q2 का नंबर, हमारा Q2 का नंबर नहीं आने वाला है, या 20 अगस्त की डेट को। ये सब फेक लॉलीपॉप थे, दे दिए गए, चबाते रहो एंड अभी आपके सामने रिजल्ट है। और बॉस साफ साफ ये मैनेजमेंट कह रहा है, सेबी के मुंह पर थूक दिया है इस मैनेजमेंट ने कि बॉस तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं। ये साफ साफ शब्द है, ये साफ साफ शब्द है। इसका मतलब क्या है? आप डेट दे रहे हैं, क्या रिजल्ट उससे पहले आपको पता नहीं था कि बन के तैयार हुए? अरे यार लास्ट मोमेंट पर ही रिजल्ट बनते हैं क्या? सेबी यहां पर जो है ना कुछ कर ही नहीं रही है। एक्चुअल फैक्ट ये है, एक्सचेंजेस सिर्फ और सिर्फ बैन लगा सकते हैं, रिटेल निवेशक उसमें बर्बाद हो जाएगा, बट एक्चुअल जो होना चाहिए एक्शन वो कंपनी के ऊपर नहीं लिया जा रहा है। आपके सामने रिजाइन दे दिया भैया, 6 अगस्त को रिजाइन दे दिया, 7 तारीख को बता रहे हैं। दैट्स ये आप देखिए, इस मीटिंग की किसी को इन्फो नहीं थी, अचानक से मीटिंग हुई और इसके बारे में कानो कान खबर नहीं है। 12 अगस्त को रिजल्ट की डेट रखी, 20 अगस्त को रिजल्ट की डेट रखी, पिछले बार की तरह इस बार भी ऑडिटर छोड़ गया। पूरा नोट दिया है ऑडिटर ने, उसमें सब लाभ साफ साफ लिखा हुआ है। जो पहले लिखा हुआ था वही इस बार लिखा, और जिसको अभी लाए हैं बॉस ये भी भागेगा। 7 अगस्त को अपॉइंट कर दिए गए हैं प्रदीप एंड प्रदीप कंपनी। अब ये बॉस यहाँ पर इनके बारे में डिटेल है, बहुत सारी डिटेल है, बस उस डिटेल में आप देखिएगा ये भी यहाँ पर भागेंगे। उस डिटेल में क्या लिखा हुआ है देखना। एंड इनका डेट ऑफ बर्थ आप देखिए 1995, 18 जनवरी 1995। ठीक है भैया, ये आप समझ लीजिए कि ये भागने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ इनको लाए हैं भगाने के लिए। आप देख लीजिएगा इनसे कुछ नहीं होगा, चाहे आप ये सर्टिफिकेट दिखाइए या कुछ भी दिखाइए। जब 2 दौड़ गए, भाग गए, इनसे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, आप देख लीजिएगा। एंड रिजाइन दे दिया है पोजीशन ऑफ ऑडिटर। आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साफ साफ लिखा हुआ है लैक ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिक्वायर्ड इन्फो चाहिए था क्वार्टरली नंबर्स के लिए या पूरा ईयरली नंबर्स के लिए, बिल्कुल गायब है। और ऐसे में टाइम पर काम कर पाना बड़ा मुश्किल है। एंड ऑडिटर जो है वो सच्चाई बयां करता है जब दूसरा ऑडिटर कोई आता है, और साफ साफ हमारे सामने ये दिख रहा है कि बॉस ये इन्फो नहीं दे रहे हैं। एंड ऑडिटर अपने ऊपर कोई यहाँ पर जो है ना बात नहीं लेने वाले। जो पहले ऑडिटर यहाँ पर था उसके साथ जो हुआ वो दूसरा ऑडिटर नहीं झेलेगा, साफ सी बात है। जिस तरीके से बैन लगाया, जिस तरीके से यहाँ पर जो है पेनल्टी लगाएगी, वो ये ऑडिटर नहीं झेल पाएगा। एंड ऐसे ही यहाँ पर जो है ना दूसरा ऑडिटर भी आपका चला गया। ये 2 ऑडिटर यहाँ पर जो है आपके सामने चले गए। आफ्टर फर्स्ट ऑडिटर जो है वो बैन गया, उसके बाद ये 2 आए, ये दोनों चले गए। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ लैक ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पर कोऑपरेट ही नहीं किया है इन कंपनी वालों ने। भैया ये साफ सी बात है, यहाँ पर समझ में आ रही है कि आप इन्फो नहीं दे रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप बस रिजल्ट बनाइए, ये कहा जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये चालाकी है कि आप आओ, हम आपको लाते हैं एंड फिर आप जो है अपने आप ही भाग जाएंगे। इससे बेहतर इनका कुछ नहीं है, ये हमें समझ में आ रहा है। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट आप देख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वार्टरली रिव्यूज, 45 दिन यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं क्वार्टरली नंबर्स को रिव्यू करने के लिए। ये 45 दिन, यानी कि आप ये समझिए 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 15 दिन चाहिए होता है। एंड वो मोस्टली यहाँ पर हो चुका है, आपके सामने हो चुका है। तो ये जितना भी जो डेट था वो साफ साफ है, फेक है, और अब कुछ नहीं होने वाला। एंड ये सिर्फ नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है कंपनी के अंदर। कंपनी एक्चुअल में है ही नहीं, ये आप समझ में आ रहा है। क्योंकि यूएस का आपके सामने मैंने वो नोटिफिकेशन आपको दिखाया था, यूएस में वैसे भी यहाँ पर जो है वो गायब है कंपनी, फ्रंटियर मैनेजमेंट। एंड उसकी वेबसाइट नहीं मिलती यार, सब्सिडरी की क्या वेबसाइट नहीं मिलेगी? तो वो ना साइट है, और यहाँ पर जो है मई 2024 में जो है वो आपका पेमेंट नहीं देने से यहाँ पर बंद हो गई है। तो ये सारी चीज़ें ये समझ में आ रहा है कि भाग रहे हैं ये। एंड अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो कुछ नहीं होने वाला। एंड सेबी शायद अब कुछ कदम मत ही उठाओ, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो डैमेज हो चुके हैं। अब क्या बचा ही क्या है? हम तो भैया लॉलीपॉप वाले पैसे बचे हैं। वो पैसा अगर निकल भी आएगा तो हम उससे क्या करेंगे? ब्रेड खरीद लाएंगे एंड बटर खरीद लाएंगे, आराम से लगा कर आराम से पार्टी मस्त करेंगे, क्योंकि पैसा तो बर्बाद हो चुका है। प्राइसेस बचे नहीं है।
ऑलरेडी जीरो होने वाला है। तो सेबी के मुंह पर, लेकिन हाँ सेबी ये समझ ले कि बॉस आपके सामने ये हो क्या रहा है। मतलब जितनी भी बातें आप जितना भी स्ट्रॉन्ग करना चाहे मार्केट को, ऐसे लोग को अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती क्या है। फिर आप छोड़ो उसको, सेबी को बंद कर दी, ताला डाल दीजिए। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी बेसिस पर चल सकता है, ये सब हो जाएगा, सेबी की जरूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से जब आप इस इशू को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आप क्या देखेंगे। गवर्नमेंट की जो ऑडिटर है भैया उसको बिठा लो इस कंपनी के अंदर और खींचो इन लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। इतना बड़ा मामला है, कम से कम 2000 करोड़ का है, सीधी सी बात है 2000 करोड़ का यहाँ पर जो है चोरी हुई है इस कंपनी के अंदर। 500 करोड़ का मामला नहीं है, 2000 करोड़ के आसपास का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है घोटाला हुआ है इस कंपनी के अंदर। क्योंकि प्रमोटर की जो स्टेक बेची गई थी ना, उसने खरीद बेच करी है, उसके बीच का मार्जिन कहाँ गया बॉस। जो 4 फर्में जो है मैंने ऑलरेडी आपके सामने रखा था, 4 फर्में जो आई थी और इन्होंने जो शेयर बेचकर उस फर्म में बाई करा था, भाई बीच का मार्जिन कहाँ गया। बीच का मार्जिन 15 रुपए 20 रुपए पर शेयर यहाँ पर बचाए, करोड़ों में शेयर, तो वो पैसा कहाँ गया। एक क्वार्टर के अंदर आपने किया, वो रिजल्ट के अंदर आपको शो ही नहीं हुआ शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो वो पैसा यहाँ पर जो है कहाँ गया। बट हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। अरे 6 लाख लोग फंसे हुए हैं, उसको मत देखो भाई साहब, कम से कम कंपनी के ऊपर एक्शन लो, कम से कम कंपनी के ऊपर तो एक्शन लीजिए। ये 2 ऑडिटर छोड़ के गए, ये मजाक की बात नहीं है। सामने यहाँ पर दिख रहा है कि कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, भाई उठाओ फैसला लो उस पर। कौन आना चाह रहा कंपनी के अंदर, सुरेश कुमार रेड्डी, उसको धक्के मार के निकाल दो, कंपनी यार दिवालिया घोषित कर दीजिए। उस कंपनी के अंदर रिजर्व देखिए, कंपनी के सेल्स एंड प्रूफ तो देखिए कम से कम। यही नहीं पता चल रहा है, जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो है सब कुछ यहाँ पर बंटा बाहर है। एक टाइम बर्बादी हो रही है, लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, किसी को ख्याल ही नहीं है। एंड सेमलेस यहाँ पर जो मीडिया है ना, ये जी बिजनेस या आपकी CNBC आवाज, जो अनिल सिंघवी ये इतना बोलते हैं कि यहाँ पर आपके सामने रिटेल की आवाज घंटे की आवाज है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुद का यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ भी नहीं है। जब इनको करना होता तब करते हैं। पिछली बार जब ये इन्होंने इशू किया था यहाँ पर जो है वीडियो या लाइव यहाँ पर जो है आपके सामने रखा था वो बोनस के ऊपर, तो वो यहाँ पर ज़्यादा हो गया था, उस वजह से यहाँ पर रखा था। लेकिन जो अभी का मामला चल रहा है, कौन सा यहाँ पर जो है एक बता दीजिए कोई निकल कर आया हो। ना सिंघवी निकल के आए हैं, ना यहाँ पर आपका एडिटर CNBC कोई निकल के आया है, कोई भी हो A to Z किसी ने भी एक बात भी नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया में ना आपका यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लीक करी है और कुछ भी नहीं करी है। रिलीज सिर्फ और सिर्फ वीडियो करी है CNBC ने, वो भी यूट्यूब पर। उसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है, लेकिन इन लोग की औकात ही नहीं है इस पर बात करने की कि क्या चल रहा है मामला। तो ये एक्चुअल में ये रियलिटी फैक्ट है कि ब्रैडकॉम ग्रुप में आप होप खो चुके हैं एंड ऑलरेडी प्राइसेस डैमेज हो चुके हैं। भूल जाइए इसको कि अब कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑडिटर यहाँ पर जा चुके हैं। सबसे बहुत बड़ी बात होती है किसी कंपनी का ऑडिटर रिजाइन दे दे, समझ नहीं रहे हैं आप इस बात को। बहुत बड़ी बात होती है किसी कंपनी का रिजाइन दे दे ऑडिटर, एक दे दे चलो समझ में आता है, दूसरा आके रिजेक्ट कर गया आपको, इससे ज़्यादा यहाँ पर नाकामयाबी क्या होगी। सब कुछ खत्म हो चुका है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। भाई होप छोड़ दीजिए, चाय वाय पीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा, आगे कोई भी नहीं आएगा, ये ऐसे ही भाग जाएंगे। सुरेश कुमार रेड्डी ऑलरेडी चला गया है। 12 अगस्त को देखते हैं ये रिजल्ट लाते हैं। ये साले 2 कौड़ी के लोग चूतिया बना रहे हैं इतने टाइम से कम यहाँ पर सेबी को कुछ कहना तो चाहिए था कि क्या कर रहे हो आप ये, या एक्सचेंजेस को कुछ तो साउट करना चाहिए था। क्या सिर्फ और सिर्फ मार्जिन या पैसे कमाने के लिए या फिर ब्रोकरेज कमाने के लिए? कोई कुछ है ही नहीं यार, सब बर्बाद है इस इंडिया के अंदर। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।